एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से ही सामने आ रही। भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। आज बीजेपी सभी संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाएगी। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव और रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। तो भूपेश बघेल पर सियासत गर्मा गई है। सहयोगी राजेश निषाद लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। राजेश, भूपेश बघेल को लेकर अब प्रदेश की जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहां पर भूपेश बघेल पर प्रतिक्रियाएं भी अब कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से राजेश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? भूपेश बघेल जी न सिर्फ राजनांदगांव चुनाव लड़ रहे हैं, राजनांदगांव चुनाव लड़ने के कारण उनके पूरे प्रदेश में एक अलग वातावरण बना हुआ है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। तो बौखलाहट में वह ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर षड्यंत्र रचा है भाजपा के साथ। तो बिल्कुल देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा चुकी है। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लंबे समय से महादेव सट्टा ऐप की जांच चल रही थी। जांच में सामने आए तथ्य के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं करती, उनकी ओर से ये बात कही गई है। जांच 2 साल से चल रही थी, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ हुए धोखे का ये नतीजा है। कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को बदहाल करने का काम किया है। हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, आप सबको पता है कि कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गया इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से यही करती आई है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की हमेशा, पोलराइजेशन की राजनीति कांग्रेस ने की। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर चलती है और कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ है ये हम सब ने देखा है कि 2014 से पहले देश के क्या हालात थे, क्या दुर्दशा कर रखी थी इन्होंने। छत्तीसगढ़ को बदहाल करने का काम 5 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने किया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेश लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। राजेश, भूपेश बघेल के नाम पर अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक जो पारा है वो चढ़ चुका है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां पर यह कह रही है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जांच हुई, जांच के बाद एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन कांग्रेस अब बीजेपी पर पलटवार कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, लोकसभा चुनाव है कुछ दिनों बाद और लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का जो जिन है वो एक बार फिर से आ गया है। और खास बात यह है, लोकसभा से राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उनका नाम जिस तरह से इस एफआईआर में दर्ज किया गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो सियासी पारा है वो गर्मा गया है। विपक्ष की ओर से लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले को लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है। और वहीं दूसरी ओर पक्ष की हम बात करें तो जैसे डिप्टी सीएम को हम सुन रहे थे कि डिप्टी सीएम अरुण साव का सीधे तौर पे ये कहना है कि जो 2 साल से ये मामला कहीं ना कहीं गरमाया हुआ था और उसके बाद ईडी ने जब इसके मामले की पूरी तरह से जब जांच की और जांच पे जो तथ्य निकल के सामने आए हैं उस तथ्यों के आधार पे कहीं ना कहीं ईडी के प्रतिवेदन के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है। भाजपा कभी भी राजनीतिक द्वेष के तहत कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये पूरी तरह से जांच के बाद ही जो तथ्य निकल के आए हैं उसके बाद कार्रवाई की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही है कि अब जिस तरह से ईडी की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उस पे कहीं ना कहीं और भी बहुत से खुलासे जो हैं वो सामने हो सकते हैं। जी, कांग्रेस की ओर से क्या यहां पर प्रतिक्रिया सामने आई है राजेश?
देखिए, कांग्रेस सीधे तौर पे इस पूरे मसले को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, क्योंकि देखिए भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने सीधे तौर पे ये बात कही थी कि पूरे एफआईआर की उन्होंने उस एफआईआर का जिक्र किया, उस पे उन्होंने कहा कि कहीं पे भी उनका नाम नहीं है, केवल जो आरोपी के नाम है उस पे उनके नाम का जिक्र किया गया है। और वो ये बात भी कहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। जब उनके लोकसभा प्रत्याशी जब उनको बनाए गए हैं और उसके नाम का जब ऐलान हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी जो है घबराई हुई है। यही वजह है, पूरी तरह से 11 सीट ये हार रहे हैं। इसी वजह से ईडी के माध्यम से कहीं ना कहीं ये एफआईआर का जो मसला है वो उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 4 मार्च में ये एफआईआर हुआ और अचानक से 17 तारीख को इसका जिक्र होता है और अचानक ये एफआईआर की जो कॉपी है वो निकल के सामने आती है। तो भूपेश बघेल का सीधे स्पष्ट कहना है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है और कांग्रेस के भी तमाम जो नेता हैं वो भी यह बात कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भूपेश बघेल को फंसाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ में हार का कहीं ना कहीं वो ये देख रही है कि उनकी स्थिति कमजोर है, हार का उनको सामना करना पड़ सकता है। ये आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। जी ठीक है राजेश, फिलहाल आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग अलग संभागों में होने वाली है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।